अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। पॉलिटिकल डायरीज़ जो कि इशू ऐसा है तो इसलिए प्लेटफॉर्म मुझे पॉलिटिकल डायरीज़ ही इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी अहम ख़बर देनी है आपके हवाले से। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब और जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने वाले हैं। ये मैं सदका इतला दे रहा हूँ आपको, आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। और इस वो हैरानकुन बात है कि मरियम औरंगज़ेब जो है ना, ये छुप के बाकायदा मिलने गई, यानी कोई ख़बर नहीं आई आपको, और सेंट्रल जेल सखर में ये गई थी। वरना तो आपको पता है खुर्शीद शाह NICVD में मौजूद थे, वो तो 2 साल नैब की हिरासत अगर रही है तो अस्पताल में ही गुजरी है। अयाशी ये सामने ही है। सिंध गवर्नमेंट ने क्या हालात, क्या एडवांटेजेस दिए थे आप लोगों के सामने, वो तफसीलात मैं काफ़ी बयान कर चुका हूँ। आज मैं शॉर्ट में वो हिस्ट्री भी साथ आपके साथ रखूँगा ताकि आपको पता चल सके कि खुर्शीद शाह का रोल है क्या। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे ही कभी नहीं, ये याद रखिएगा आपको, और मैं उसकी वजूहत आपके सामने बताऊँगा। और बाकायदा इनको शो का नोटिस जारी कर दिया गया सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब ने 30 सितंबर को, और उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर तो जवाब दें। आपने पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है, छुप के पार्टी के एतमाद में लिए बगैर आपने मीटिंग की है। और इसका दूसरा जो रुख जो है ना, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बताया जा रहा है, और वो ये है कि खुर्शीद शाह ने जान के ऐसे हालात बनाए हैं ताकि पार्टी पे प्रेशर डाला जाए, पार्टी उसकी मदद के लिए आए, नैब के केसेस में उसको मदद दे, हर तरह से एडवांटेजेस दे। हालांकि अरबों रुपए के असासों के हवाले से ये चीज़ें सारी चल रही हैं, आप लोगों के सामने आनी हैं। और मैं बैकग्राउंड पे 1-2 चीज़ें चला दूंगा जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो रहा है। और आपको पता है ये तकरीबन अब रेफरेंस जो फाइल हुए इंक्वायरी के अंदर 1 अरब 38 करोड़ रुपया और 84,343 US डॉलर के हवाले से है। जो असासे हैं उनकी औकात से ज़्यादा हैं, 84 करोड़ रुपए के। अनएक्सप्लेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो हैं वो तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब की हैं। कैश जो है वो भी अनएक्सप्लेन है। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड है, वो पूरे हेड्स आपके सामने मैं चला दूंगा। यानी खुर्शीद शाह का बचना मुश्किल नामुमकिन है इसके अंदर। उनके बेटे फरूख शाह भी इन्वॉल्व हैं, उनको जो एडवांटेजेस मिलते रहे हैं। ये लोग तो जेलों में वक्त भी नहीं गुजारते। हमें और आपको क्या पता है कि जेलों में वक्त भी गुजारते हैं या नहीं गुजारते। और आपके सामने 2 साल आपके सामने, यानी नैब जैसा इदारा भी जो है इनको अस्पताल जेल नहीं ले जा सका। अगर जेल भी लेके जाना था लोगों को, जेल में आप लोगों के सामने शाहरुख जुतोई के हवाले से आप बड़ी तफसील में सुन चुके हैं। बड़ी तफसील से इस निज़ाम के साथ क्या क्या खिलवाड़ होता रहा है वो सारा आप देख चुके हैं। तारीखी तौर पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कैसे ताल्लुक़ है आपको लेके जाना पड़ेगा मुझे 2013 के अंदर। बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को और मुस्लिम लीग नून की मर्जी से अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, जो कि अपोजिशन लीडर है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है। और 2013 से 2018 में इनको ये शर्फ हासिल था, ये बगैर कुंडी खटखटाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म चाहे नवाज शरीफ हो, शायद खाकान अब्बासी हो, उन तक इनकी अप्रोच थी। उन तक जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनको दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले थे, जो काम जायज़ और नाजायज़ कराने। और कई दफ़ा असम्बली जरदारी साहब ने यह गिला भी किया और बताया भी आपके तो ताने बाने तो मिलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और उन्हीं के साथ आप और सबसे बड़ा जो डाका पड़ा था ना, और सैयद खुर्शीद अहमद शाह उसके जिम्मेदार थे, वो ये आपके सामने मैं चलाऊँगा। और यह 460 अरब का सर्कुलर डेट जो उस वक्त IPPs को अदा किया। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी इसको रोकने के हवाले से, इसका ऑडिट के हवाले से। और अकाउंटेंट जनरल जो है ना, ऑडिटर जनरल ने बाकायदा इस पर एतराज़ात भी उठाए थे सर्कुलर डेट पे, और पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया भी था। ये आसिम यासीन ने 5 फरवरी 2016 को बाकायदा खबर ये रिपोर्ट की थी। खबर ये छपी हुई है, बैकग्राउंड पे ये खबर भी चल रही होगी ताकि आप लोगों को पता चल सके इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ होता रहा है, क्या क्या जुल्म होता रहा है। खुर्शीद शाह ने सिर्फ यही से बता ये हम तो रोना पुराने दौर का रो रहे हैं ना, कि ये कब से चले आ रहे हैं, कब से, और नाम इनका आता रहा कि मीटर रीडर रहे हैं, एडवांटेज रहे। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट। मेरा तो कंसर्न है करोड़ों रुपया कौन से कारोबार से बन गया, वकालत से बन गया।
इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स आपके सामने आए, पता चल सके आपको, कौम को समझ आ सके कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने ये सारा कुछ कैसे बनाया, कैसे ये लूट मार की है, कैसे असासे बनाए हैं बेगमात के हवाले से बात। और आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी मैं सिंध हाई कोर्ट को क्रेडिट देता हूँ कि वो कोई प्रेशर में नहीं आती। सिंध हाई कोर्ट में नैब में ज़मानत लेना नैब के केसेस में बहुत मुश्किल काम है। जो प्रिंसिपल तय किए हुए सुप्रीम कोर्ट के, उससे बाहर जो सिंध हाई कोर्ट चाहे कोई बेंच भी हो, वो उससे बाहर नहीं निकलते। क्योंकि वहाँ अगर हाई कोर्ट भी थोड़ा सा टाइट ना होती है, और इसमें देखिए मैं क्रेडिट दूंगा वहाँ के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब का कि उन्होंने बहुत इस मामले को सीरियसली टेकअप किया हुआ। मेरे कई मामला में मैं भी नैब के बेलों के लिए जाता रहा हूँ, लेकिन उनका ट्रेंड बड़ा क्लियर था। उन्होंने बेंचेस जो बनाए थे, उन बेंचेस ने वाकई ही जो है ना इन करप्शन को रोकने में बड़ा अहम किरदार है। अदालतें अगर ज़मानतें देना शुरू कर दें इन लोगों की करप्शन, तो ये करप्शन ये ख़त्म नहीं हो सकती यहाँ माशरे में, और ख़ास तौर पर यहाँ नहीं ख़त्म हो सकती। खुर्शीद शाह के हवाले से आपके सामने मैंने रख दिया, ये 460 अरब का सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या तफसीलात उठाई हैं। तो यहाँ हमें मुतालबा करना चाहिए कि जितने अरसे वहाँ रहे हैं, क्या क्या इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तफसीली के साथ करनी चाहिए। वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कहाँ मुलाजमतें की, कहाँ किसी को ठेके दिलवाए, कहाँ किसी को एडवांटेजेस दिलवाए बतौर अपोजिशन लीडर होते हुए यानी वज़ीर आज़म का किरदार अदा करते रहे। यानी इन्होंने अपने तौर पर क्या क्या फ़ायदे लिए और किन किन लोगों को फ़ायदे। देखिए फ़ायदा क्या होता है, किसी को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके दिया है, कोई फ़ायदा लेके दिया, पैसे तो आपको या तो बाहर मिलने हैं, ऑफशोर कंपनियों में जाने हैं, या कैश की शक्ल में आने हैं, और आपने कैश बलूचिस्तान के हवाले से रईसा वो आपने सारा देख लिया कि करोड़ों रुपया तो घरों से बरामद हुआ ना। और यहाँ क्या था, यहाँ पर पैसा हुंडी के ज़रिए या लॉन्चों के ज़रिए ट्रांसफ़र होता था दुबई या बाकी ममालिक। दुबई जाता था, दुबई से आगे जाता था, और वहाँ बैठकर जो अगर प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी या और असासे ख़रीदने थे। लेकिन सैयद खुर्शीद अहमद शाह के हवाले से अगर देखें, उनके ख़ानदान के हवाले से वो जितने असासे उन्होंने बनाए हैं, वो जो चीज़ें आई हैं, वो नैब ने तहकीक में बड़ा वाज़ेह तौर पर ले आई है। और अब वो कोशिश इसमें लगे हुए हैं किसी तरह से कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए। तो ये एक प्रेशर जो है ना बिल्ड करने के लिए उनकी एक तो चाल भी हो सकती है। देखें, हमें उसके इग्नोर नहीं करना चाहिए इस बात को कि उन्होंने जान के पार्टी के ऊपर पार्टी ने देखे शोकास जारी कर दिया, उनको शोकास जारी कर दिया है। और वो इस हवाले से तो ये खबर तो कंफर्म है कि वरना शोकास जारी ना होता, उनको शोकास भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ताकि आपको पता चल सके कि सैयद खुर्शीद शाह आने वाले दौर में क्या करने वाले हैं और उनका नुक्ता नज़र वाज़ेह क्या है। और यहाँ उनका बेटा भी नहीं बचता, उनकी बेगमात के नाम पर अगर जायदादें बनाई हुई हैं, जो कि आप स्पाउस हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के, और आपके नाम पर असासे बने हुए हैं, और आप कहें कि जनाब मेरे पास सोर्सेज मौजूद हैं, तो वो सोर्सेज बताने पड़ते हैं। खाली ऐसे नहीं कि मैंने इनकम टैक्स मैंने कहा जनाब कि मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार क्या करते हैं, कारोबार तो वो बताना पड़ता है ना साथ यहाँ। और पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से जब आपकी औकात से ज़्यादा असासियों और आसानी के लिए आप लोगों के, फिर मैं बार बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, लेकिन फिर सेक्शन 9 में जो 12 तरह के जराइम है ना नैब के कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ औकात से ज़्यादा असासे, बच्चों के नाम रखने, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज़ ऑफ पावर के हवाले से, और कोई SRO जारी करने के वजह से नवाज शरीफ वगैरह तो SRO जारी करते रहे हैं आपके सामने है ना। तो ये 12 तरह के जराइम हैं, और इसमें आगे भी लिखा हुआ अगर अबेटमेंट करता है, कोई मुआवनत करता है, तो वो भी उस जुर्म का बराबर का शरीक है। फिर अगर नैब की बातें अगर नहीं मानता, नैब का तरीक़ाकार नहीं चलता, तो फिर वो नैब के कॉन्टेक्स्ट में उसकी अलहदा सज़ा है। और यहाँ होता क्या है कि सेक्शन 18 के तहत कोई मिसाल गवर्नमेंट कंप्लेंट करती है, आप और मैं कोई कंप्लेंट दायर करते हैं, तो वो नैब चेयरमैन नैब जो है ना, उनको इख्तियार है बाकायदा कि वो उसको कन्वर्ट करके कंप्लेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाते हैं, और कंप्लेंट वेरिफिकेशन से प्रोसेस ये आगे की तरफ चलता है, जहाँ बैठकर ये तय होता है कि क्या होना है। एक जो अहम इशू जहाँ ये आपसे डिस्कस करना है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ना जो नवाज शरीफ बयानिया था, वो बयानिया धड़ाम से गिर गया। यानी उन्होंने जो बयान दिया कि एहतसाब आकर वो करेंगे, भाई आप कौन होते हैं, वज़ीर आज़म का क्या काम है, इमरान खान का काम है एहतसाब करना। उन्होंने कहा उसकी गवर्नमेंट का एहतसाब करेंगे। भाई नैब इदारा बना हुआ है, उसने एहतसाब करना है, तो फिर तो आपका बयानिया सारिया ख़त्म हो गया ना। यानी आपको चाहिए कि नैब के हवाले से आप खुद कह रहे हैं हम करेंगे, अगर आप पहले भी आप ही चलाते रहे हैं, कब्र ज़मान के दौर में पिछले नैब सारी आप ही चलाते रहे हैं,
और इल्जाम लगाना कि ब्रॉडशीट भी, ब्रॉडशीट का मौजूदा गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? ब्रॉडशीट तो आप लोगों ने की, आप लोगों ने लूटमार की, आप लोगों ने ये सारा कुछ छुपाते रहे और कौम को बेवकूफ बनाते रहे। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी। तो ये जो बयानिया ना, इस बयानिया से नवाज शरीफ का अपना बयानिया खुद ही गिरा दिया उन्होंने, और बड़ी क्लैरिटी के साथ कि यहां एहतसाब आकर वो खुद करेंगे। पहले भी वो खुद करते रहे हैं और आप लोगों ने देख लिया क्या एहतसाब हुआ है। कोई एहतसाब नहीं हुआ, लूटमार चलती रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खुद पहली दफा देख रहा हूं। और उसकी देखें, इस दफा एहतसाब की क्रेडिबिलिटी आप यूं देख लें कि 535 अरब रुपया मौजूदा चेयरमैन की वजह से आया है वहां, वरना इससे पहले जो एहतसाब होते रहे 290 अरब, ये 535 अरब रुपये किया। चलें, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जो नवाज शरीफ का एहतसाब के बारे में बेवकूफ़ाना अहमकाना बयानिया है ना, जो कौम बेवकूफ़, वो लाजमी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो इससे बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन आम आदमी को ये समझ आ जाएगी। सुनिएगा। आपने वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, कहाँ गया एहतसाब? किसका एहतसाब? एहतसाब तो अब इनका होगा, और इनका वो एहतसाब होगा जो दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। बरतानिया के अंदर कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से खुसूसन ये कि क्लीन चिट है, तो क्या आप समझते हैं कि ये क्लीन चिट है जो इन्वेस्टिगेशन थी एमसीए की, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि क्लीन चिट तो बहुत पीछे रह गई बात। ये तो बड़ा एक जन्नाटेदार थप्पड़ है पाकिस्तान की तफ्तीशी इदारों के मुंह पर। वो चाहे नैब है, चाहे वो अपना FIA है, मेरा ख्याल है कि दुनिया के सामने खुल कर आ गया है अब दूध का दूध, पानी का पानी, हकीकत क्या है। जी, आपने ये बयानियां सुन लिया नवाज शरीफ ने, ये है इनकी औकात। ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे? चेहरे मुरझाए हुए हैं, गिरे हुए हैं सारे। जो साथ साथ सागदार खड़ा है, पीछे वो नासिर भट्ट खड़ा हुआ है, कोई जो क्रिमिनल है, यानी ज्यादातर लोग जो है वो सारे जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज है वो, यानी ये आगे एहतसाब करेंगे जिनका जमघटा क्रिमिनल्स के साथ है, जिनके आसपास सारे जो जुर्म करते हैं वो लोग हैं, ये करेंगे एहतसाब आकर। बहरहाल फैसला आपने करना है। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।